तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर डाल लेते हैं प्राइम 25 खबरों पर। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। गुरुवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई काउंटिंग में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए। थर्ड राउंड में ही मुर्मू को 5,77,777 वोट मिल गए। वहीं यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा पाए, जिसमें से राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों की वोट भी शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने पेशी हुई। वहीं उनसे आज की पूछताछ खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी को दोबारा पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने 25 तारीख को बुलाया है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बसों पर चढ़कर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत 75 कांग्रेसी सांसदों को हिरासत में लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार को अपने व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। ईडी घर जाकर भी सोनिया गांधी का बयान ले सकती थी, जैसा पहले भी होता है, लेकिन सरकार के कानून विपक्ष के लिए बदल जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न का माहौल है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए दलों के साथ ही शिवसेना, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन हासिल रहा। वहीं यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला था। महाराष्ट्र के नासिक से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर स्कूली बच्चों ने रास्ता पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। और दरअसल यहां के नासिक के सुरगना तहसील के कई गांव के बच्चों को हर रोज इसी तरह से स्कूल जाना पड़ता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के कहर ने यहां के माजरी पुलिस स्टेशन को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए अविवाहित महिला को 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को खत्म करने का आदेश दिया। एक बार फिर जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलर पकड़ा गया। कस्टम विभाग ने 8 लाख रुपए की तस्करी के सोने के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया। आरोपी यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई से जयपुर पहुंचा था। जयपुर के एक मॉल के पार्किंग एरिया में बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। आसपास के एरिया को खाली करवाया गया। इसके बाद पुलिस अफसर, बम निरोधक दस्ता, सिविल डिफेंस, दमकल, मेडिकल और एटीएस के एसओजी के हथियारबंद कमांडो मौके पर पहुंचे। ये एक मॉक ड्रिल थी। तब मॉल में मौजूद लोगों ने रात की सांस ली जब उनको पता चला कि यह मॉक ड्रिल थी। जयपुर में देवी शक्ति से नोटों की बारिश करवाने के बहाने 6 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। ठगी की यह वारदात गलता गेट निवासी जमील मंसूर के साथ हुई। उसकी रजाई गद्दों की दुकान है। ठगी के शिकार जमील ने जयसिंहपुरा खोर थाने में इसे लेकर के केस दर्ज करवाया है। जयपुर से बड़ी जानकारी। करधनी थाने में आपस में पार्षद और थाना प्रभारी में कहासुनी के बाद जमकर धक्का मुक्की हुई। पार्षदों और साथ में थाना प्रभारी के साथ मारपीट के मामले में ज्ञापन देने के लिए थाने में गए थे पार्षद और समर्थक। वहां पर रिपोर्ट लेने से इनकार जब किया गया उनसे, तो थाने के गेट पर उन्होंने धरना दे दिया। इसके बाद हंगामा हुआ। अजमेर के आना सागर झील में एक बुजुर्ग का शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर किशनगंज थाना पुलिस पहुंची। सिविल डिफेंस की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान किशनगंज निवासी 62 साल के हनुमाना राम के तौर पर की गई। भरतपुर जिले के ब्रज क्षेत्र में आदिवासी आदि बद्री और कनकांचल पर्वत पर हो रहे खनन को बंद कराने के लिए साधु संतों का लंबे समय से चल रहा धरना, लेकिन 20 जुलाई की देर शाम को साधु संत और प्रशासन के बीच में सहमति बनी। प्रशासन ने 15 दिन का साधु संतों को समय दिया। धौलपुर में पिछले कई दिन से उमस भरी गर्मी पड़ रही है। इससे लोग पसीने पसीने हो रहे थे, लेकिन बुधवार की शाम को करीब 3 घंटे भारी बरसात के बाद लोग जलभराव की वजह से परेशान हो गए। श्रीगंगानगर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सीटू और श्रमिक संगठनों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया। कोटा में घर से लापता मूक बधिर बच्ची का चंबल बैराज में शव मिला। नाबालिग अपने घर से लापता हुई थी। मौके पर पहुंची गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकलवाया। एमबीएस अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया।
कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा ने परीक्षाओं में जांच के नाम पर हो रहे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा में महिला अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए एक नई शुरुआत की जा रही है। जिले के स्कूली छात्राओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। इसे लेकर भीलवाड़ा पुलिस महकमे की ओर से स्पेशल महिला कमांडो टीम तैयार की गई है। दौसा की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध रूप से विदेशी सिगरेट ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें 30 कार्टन विदेशी सिगरेट के बरामद किए गए। इन सिगरेट की बाजार का मूल्य करीब 46 लाख रुपए बताया जा रहा है।